प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम भक्ति काल के स्वर्ण युग की बात कर रहे थे। कल हमने चर्चा की गुरु की महत्ता की। आज हम प्रभु नाम स्मरण का महत्व को समझेंगे तथा भक्ति काल की भक्ति भावना पर भी अपने समझ बनाएंगे। बच्चों, निर्गुण और सगुण सभी धाराओं के अनुयायी जो भक्त कवि थे, उन्होंने अल्लाह, राम और कृष्ण के नाम स्मरण की महिमा का बखान किया था। संत कवियों ने राम और रहीम में कोई भेद नहीं माना, किंतु उनके राम तुलसी के दशरथ पुत्र राम से भिन्न थे। उनके मतानुसार राम का मर्म कोई सच्चा भक्त या संत ही जान सकता है। इसलिए उनका कहना है कि देखिए, तुलसी की इन पंक्तियों में है कि दशरथ सुत त्यु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न आना। इस प्रकार एकेश्वरवादी सूफी संत भी अल्लाह की बंदगी इन शब्दों में करते हैं, या इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अर्थात एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई और नहीं है। मोहम्मद उसी खुदा का रसूल या पैगंबर है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग केवल नाम आधारा कहकर राम नाम को ही जीवन का सहारा बताया। संतों ने निराकार में विश्वास करते हुए कहा, निर्गुण राम जपू रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। इस प्रकार नाम स्मरण को संपूर्ण भक्ति काव्य में महत्व दिया गया, उसे संपत्ति समझा गया। उनकी भक्ति भावना जो है वो भक्ति भाव से उत्प्रोत थी। कबीर भक्ति के बिना संसार को डूबा हुआ या मरा हुआ मानते थे। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, यानी इसके अगर किसी का ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। सूरदास की गोपियां भक्ति विरोधी मानकर उद्धव की भर्त्सना करती हैं। बार बार वचन निवारो, भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। और वह उद्धव को जो है वो उल्हाना देती हैं। महात्मा तुलसीदास ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते। उनका मत भी है, ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। संतों और भक्तों ने भक्ति को ही साधन और भक्ति को ही साध्य मानकर आनंद प्राप्त किया। समस्त भक्ति भाव में ईश्वर तथा प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई। कबीर का विश्वास भी है कि प्रेम के जो 2.5 अक्षर को पढ़कर ही मनुष्य अगर पंडित बन जाता तो फिर जो है वो ईश्वर प्रेम को समझ पाता। जायसी भी प्रेम को महत्व देते हैं और सूरदास तुलसीदास भी के काव्य भी प्रेम की महिमा का बखान करता है। इसके साथ ही जो संत कवि थे उन्होंने सत्संगति की भी महिमा का गान किया। उन्होंने कहा कि संत कवियों ने जो सत्संगति, भक्ति भावना, शुद्ध आचरण को आवश्यक बताया। तुलसीदास की मान्यता भी है, विनु सत्संग विवेक न होई। सभी ने सत्संग को महत्वपूर्ण स्थान दिया। यही काल था जहाँ जाति पाति और ऊंच नीच का प्रभाव था, जिसका विरोध करके एक अच्छा वातावरण, एक सम्यक वातावरण का निर्माण हुआ। भक्ति के क्षेत्र में सभी जाति पाति और ऊंच नीच को त्याज्य मानते थे, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने वाले सब एक समान होते हैं। ये बात कबीर ने अपने कथन में कही है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरिवारी का, पड़ी रहत
वो दमयान। इसी प्रकार तुलसीदास भी भगवत भक्ति के लिए जाति पाति को निरर्थक समझते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इस तरह जो है जात पाति और ऊंच नीच का विरोध इस काल में बहुत ही कट्टर तरीके से हुआ। अगले जो बात इस काल में हुई वो थी अहम का त्याग और आत्मसमर्पण, अर्थात अपनी अहम को त्याग कर भक्त जो है वो ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित विश्वास के साथ जो है हो जाता है। भक्त कवियों ने मुक्त हृदय से अनुभव किया कि अहम भाव का त्याग के बिना भक्ति नहीं हो सकती। अहम को त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान जो है के प्रति जो अपने आप को अगर सर्वस्व रूप से समर्पित करें तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास की दैन्य भक्ति आत्मसमर्पण के रूप में थी। कबीर, जायसी, नानक आदि सभी संतों ने अहम भाव को त्याग कर भक्ति की बाधा माना और उसे भक्ति भाव का जो है उसको अब भक्ति भाव के मार्ग पर पूर्णतः विश्वास के साथ चलने के लिए अहम को त्यागने की बात कही और उसे के प्रति आग्रह भी किया। भक्ति हृदय के जो संपूर्ण भाव से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, उनके मन में लोक संग्रह की भावना लेश मात्र भी नहीं रहती। इसी कारण वे संसार के ऐश्वर्य से दूर सादा जीवन व्यतीत करने की बात भी करते हैं। यही कारण है कि भक्ति काव्य के रचयिताओं ने राजाश्रय को, राजा के गुणगान को या राजा के आश्रय में रहने को स्वीकार नहीं किया। जायसी के पद्मावत में शाह वक्त की प्रशंसा फारसी की मसनवी काव्य शैली के विधि विधान की पूर्ति मात्र कही जा सकती है। इस प्रकार इन विषयों ने भक्ति काव्य को ऐसा स्वरूप दिया जो अन्य काव्यों से भिन्न और उत्कृष्ट है। इसीलिए मनीषियों ने भक्ति के इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया है। तो इस तरह बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि भक्ति काल में इतनी सारी धाराएं अपने अपने विश्वास के साथ प्रवाहित थी। एक दूसरे के जो है प्रभावों को, अब एक दूसरे की भक्ति को और निष्ठा को वो समझते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। इसलिए इस युग को स्वर्ण युग हम कह सकते हैं और कहा भी है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हम भक्ति काल को स्वर्ण युग की जो है नाम देते हैं। धन्यवाद।